नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसी चीज़ की जिसको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री टर्न देना चाहते हैं, आप जैसी रियलिटी चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ एफ़र्ट लेना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट दैट आपको अपना प्रोग्रामिंग जो है आपकी और जो स्टोरी आप खुद को बोलते हो वो चेंज करनी है, राइट। और उसको चेंज करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम एक हमारा ना एक ऑलरेडी नोशन बना हुआ है अपने बारे में, है ना, खुद को लेके हमें पता है कि हमारी ये स्टोरी है। तो उसको अगर हमको रियलिटी में जो दिख रहा है हम वही समझ रहे हैं, उसको चेंज करना होगा। तभी तो हम जाके जो हम सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर सेल्फ ये है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम अपने आप को जो स्टोरी सुना रहे हैं वो भी तो चेंज करनी ही पड़ेगी, राइट। और उसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज हमारे कई बार नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होती है, इट्स जस्ट कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं एज अ स्पेसिफिक वन ऑन वन पर्सनल लेवल, है ना। तो इस चीज़ को जो सबसे ईज़िली आपके स्टोरी को चेंज करने में, आपकी सेल्फ़ इमेज को चेंज करने में, जो सेल्फ़ इमेज आप चाहते हैं, आपकी जो सेल्फ़ इमेज आप डिज़ायर कर रहे हैं अपनी, वो पाने के लिए और साथ ही साथ अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए, है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें करना चाहिए, जो मैंने पिछले 2020 से स्टार्ट किया था करना, जो मैं आज भी कंटिन्यूसली कर रही हूँ, वो है मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान लगाना। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ध्यान शब्द तो बड़ा छोटा है परंतु लग नहीं पाता है ना। किसी भी चीज़ पे अगर हमको बोल दिया जाए कि इस पे फोकस रखना है, बस उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ पे फोकस हो जाता है। सही बोल रहे हैं ना। तो दिक्कत पता है क्या है, ये ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ मंकी। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो बंदर की तरह है। उसको जिस चीज़ को करने बोलो वो ही नहीं करना पसंद करता है ना। अगर हम पढ़ने बैठें और हमको पढ़ना है और उस पर ध्यान लगाना है तो पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा, ठीक है। अगर एक बार फ़ोन पिंग कर गया तो बस तुरंत डिस्ट्रैक्ट करेगा कि उठाओ फ़ोन, देखो ज़रा किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, कुछ तो हुआ है। सो दैट्स द फिकलनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। ह्यूमन माइंड जो है इज़ लाइक अ मंकी इन अ सर्कस, जिसका जो फोकस है बहुत कन्फाइंड है, बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है और जिस चीज़ पे लगाने बोला जाए उस चीज़ पे तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो रिसेंटली समवन आस्क्ड मी कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, है ना। बिकॉज उनका कहना ये था कि मैं मेडिटेशन करने बैठूँ तो मेरे दिमाग में थॉट्स बहुत आते हैं। तो सी दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, भैया ये सबके साथ होता है, ठीक है। इनिशियली जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था ना, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। सबसे बड़ा तो विडंबना यही थी कि करना क्या है। अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग ना गिव अप कर देगा कि यार भाई रहने देते हैं, चल ठीक है जैसी चल रही चला लेंगे, इतना नहीं झेल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अगर ऑनलाइन, अगर आप यूट्यूब पे मेडिटेशन ही सर्च कर लो आपको 75 तरीके की मेडिटेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। किसी में ओशियन बैकग्राउंड साउंड होगा, किसी में ये वाला हर्ट्ज़ वाला साउंड होगा, किसी में कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कन्फ्यूजन के साथ साथ आपको लगेगा डर कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। और गलत स्टेप लेने से बेटर हमारा कॉन्शियस माइंड हमको क्या बोलेगा कि करो ही मत यार, कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो ये मेन है, ठीक। प्लस एक चीज़ और है कि हमारे दिमाग में ना कोई भी चीज़ करने से पहले, ये सिर्फ मेडिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, यू विल ऑल्सो एग्री विद दिस, हर किसी चीज़ में कोई भी नई चीज़ हम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है और हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर कोशिश करता है कि हम वो चीज़ ना करें, है ना। तो करना ये है कि ध्यान तो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट, जिसके थ्रू आप अपने सोल को, अपनी सोर्स को, अपनी गाड़ी का ना स्टीयरिंग व्हील पकड़ा सकते हो, ठीक है। और सी जब भी हम एवरी सोल इज़ कनेक्टेड टू वन सोर्स ओनली, और जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम हम डिसाइड करके आते हैं, हम पूरा एक प्रोग्रामिंग है भाई। इसके पहले हमने जितने भी जन्म लिए हैं या जो भी हमारे सोल का पर्पस है, हमारा जो सोल है ना, उसका ना पर्पस है, ठीक है। पर्पस वो डिसाइड करके आता है बर्थ लेने से पहले। एक
लाइक जब वो रेल्म में है, सोल रेल्म में या 5D रेल्म में, वो सब डिसाइड करके जब बर्थ लेता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे सीखना होता है, ठीक है, कोई ना कोई लेसन लर्न करना होता है इस वजह से। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे जिससे आप अपने सोल को, अपनी सोर्स को, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको, अपनी गाड़ी का ना स्टीयरिंग व्हील पकड़ा सकते हो अपनी लाइफ की गाड़ी का। और फिर तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें होनी है ना, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा मेडिटेशन से, हर चीज़ बहुत ईजीली हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके जो स्टोर्ड इमोशंस हैं, आपके जो ट्रॉमास हैं, ठीक है, जो आपको पता भी नहीं है क्यों हैं, आपको पता नहीं है कि आप किसी सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन में गंदे तरीके से क्यों रिएक्ट करते हो, या आपको ये चीज़ हर्ट क्यों करती है, या आपके अंदर ये ट्रॉमा क्यों है, या आपको इस चीज़ से डर क्यों लगता है, वो सारी चीज़ें हील होती हैं। बिकॉज इनिशियली जब मैंने 2020 से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, तो व्हेन आई यूज्ड टू सिट, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मेडिटेट, ठीक है। मतलब इनिशियली आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, ठीक है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग माई वे। और उसके बाद आई यूज़ टू क्राई, बहुत रोया है मैंने, मुझे पता भी नहीं था मैं क्यों रोती थी। और मेरे जो इंटरनली इमोशंस बॉडी में भरे हुए थे, नेगेटिव इमोशंस, या किसी ने कभी कुछ बोल दिया, उस चीज़ का बुरा लग गया, वो निकलते थे बॉडी में से आंसुओं के फॉर्म में अपने आप। लाइक आई वॉज नॉट क्राइंग, आई वॉज, एंड उस मोमेंट पे आई यूज़ टू फील वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता था और बहुत लाइट फील होता था। तो ध्यान इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है कि 10 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का ध्यान नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान की मुद्रा में बैठें, ठीक है, लेट के नहीं करिएगा क्योंकि नींद आ जाती है। आप कुर्सी पे बैठें या आलती पालती मार के बैठना, जैसे बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और कंधों को रिलैक्स छोड़ दें। और अपने जो दोनों हाथ हैं वो स्काई की तरफ फेस करना चाहिए, पाम आपका, और उनको अपने लैप में रख लें, दोनों लेग्स के ऊपर, ठीक है। और अगर ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा इज़, आप अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब से टच करेंगे तो एक सर्कल बनता है, और जो 3 फिंगर्स हैं बाकी के वो स्ट्रेट होने चाहिए, तो ये ज्ञान मुद्रा होती है, ठीक है। तो आप ये दोनों हाथ में लाइक ज्ञान मुद्रा करके भी बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो, ठीक है। इनहेल एक्सहेल वाला पे, इनहेल होल्ड एक्सहेल। और उस टाइम पे ना बहुत थॉट्स आएंगे, तो थॉट को हम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, हम अब जो हमारे दिमाग में ध्यान, कोई भी थॉट आया, हम उसको वहीं काटने की कोशिश करते हैं, यहीं पे ख़त्म करो इसको, इसके आगे नहीं आना चाहिए। और आपने देखा होगा जब भी हम प्रकृति में किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा प्रचुरता में आती है। अब क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से उधर ही चला जाता है, और आपका कॉन्शियस माइंड इज़ अ मंकी, तो वो और वैसी थॉट्स क्रिएट करने लगता है। तो आपको करना क्या है, आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आया है ना, तो अगर वो राइट साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट हो जाने दो, लेफ्ट साइड से बाहर निकालो। थॉट्स को एक ऑब्जर्व करो कि थॉट, अच्छा ये थॉट आ रहा है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट थॉट आ रहा है, ठीक है, हो गया। धीरे धीरे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, आप कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करोगे। और इस कॉन्शियसनेस और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप लाइक बिना थॉटलेसनेस वाला ध्यान लगाने लग जाओगे, और आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आप थॉट को लेके कॉन्शियस हो रहे हो ना, ये भी ध्यान है। कैसे ध्यान है, क्योंकि आप दिन भर में ना 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, जिनमें से मुश्किल से बहुत ही कम थॉट्स होते हैं जिनको हम कॉन्शियसली समझ पाते हैं कि अच्छा ये थॉट आया, ये थॉट आया। तो जब आप ध्यान में बैठे हो, ठीक है, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके दिमाग में थॉट आ रहा है और आप कॉन्शियस हो रहे हो उस थॉट को लेके, मतलब आप उस मोमेंट में, यू आर प्रेजेंट इन नाउ, तो आप ध्यान लगा रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो आपने 2 मिनट का ध्यान लगा पाया जैसे तैसे करके, ठीक है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है, जितना हो पाए उतना करो। मैं आज भी लाइक टाइमर ऑन करके ही ध्यान लगाती हूँ, ठीक है। और जितना देर मेरे से पर्सनली हो पाता है मैं उतना देर करती हूँ। आई डोंट गो बाय द क्लॉक के 15 मिनट मतलब 15 मिनट नहीं, फिर आपका दिन खराब हो सकता है, क्योंकि आपका इमोशनल लाइक हो सकता है कि आपको गलत इमोशंस ट्रिगर हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप अगर 2 मिनट भी ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, और उस 2 मिनट में अगर आप 2 सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए भी सोर्स से कनेक्ट कर गए, तो अब आप सोचिए कि आप अपने सोर्स से कनेक्ट कर चुके हैं, आप अपने परमात्मा से कनेक्ट कर चुके हैं, आप अपनी सोल से कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपका सोल आपकी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर गया है, और उस 2 सेकंड में वो इतनी सारी चीज़ें करवाना चालू करवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइफ में 360 डिग्री टर्न कैसे आ गया। तो सिंपली ज़्यादा ना, मतलब अपने आप को वो मत करिए, परेशान मत करिए अपने आप को, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। परेशान अगर होना पड़े तो कोई लाइक क्यों करना चाहेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन तो लाइफ इजी करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जैसे किसी दिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है मत करो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, मेडिटेशन करने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है।
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो 3-4 बजे और तभी ध्यान लगाओ और फिर तभी आपका मेडिटेशन वर्क करेगा। इनिशियली तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो 3 से 4 बजे वाला टाइम होता है उसमें मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं और अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं और अगर आप अपने आप को अलाइन नहीं रख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट माइट ऑल्सो लीड टू समथिंग नेगेटिव, ठीक है, एंटरिंग इनटू योर एनर्जी फील्ड। तो इसीलिए अपने आप को बीटअप मत करिए। आपको दिन भर में कभी भी मतलब कभी भी, इवन रात में सोने से पहले भी, ठीक है, अगर आपको दिन भर में कभी भी टाइम मिल रहा है ना, अगर आप कहीं बैठे भी हो तो बैठे बैठे अगर आपको ना पंखे की आवाज़ आ रही है तो आप उस पंखे की आवाज़ पे आवाज़ ध्यान से सुनना चालू करो। आंखें बंद नहीं करनी, मत बंद करो, उस पंखे की आवाज़ को ध्यान से सुनना चालू करो। जब आप उस पंखे की आवाज़ को ध्यान से सुनोगे तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। अब्राहम हिक्स जो हैं, ठीक है, एस्टर यूज्ड टू चैनलाइज हिम, तो जो एस्टर हिक्स हैं वो बैठे बैठे ना एसी की आवाज़ को सुनती हैं। वो कहीं पे भी बैठी होती थी और वो एसी की आवाज़ सुनती थी, तो एसी की आवाज़ से वो ध्यान में चली जाती थी और वो अपने सोर्स से कनेक्ट कर जाती थी। तो आप किसी भी एक साउंड पे भी अगर आप साउंड मतलब क्या है, आप कहीं पे भी ध्यान लगाना मतलब ये है कि आप अभी वाले क्षण में हो, क्योंकि टाइम इज़ एन इल्यूजन और टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, जो है अभी है, ठीक है। तो अभी वाले मोमेंट में आपको अपने आप को लाना होता है, अपने माइंड को, मंकी माइंड को लाना होता है, इसीलिए ध्यान करना होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आप 10-15 मिनट करो, आप 1 मिनट से स्टार्ट करो, आप 2 मिनट से स्टार्ट करो, आप 1-1 सेकंड करके अगर कनेक्ट करना चालू कर दोगे, आपकी लाइफ में योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम। और अपने आप को बीटअप मत करो। अगर नेगेटिविटी फील हो रही है तो करो, नेगेटिव इमोशंस फील करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फील नेगेटिव इमोशंस दैन इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो आपकी बॉडी में स्टोर होते जाएंगे, फिर आपको फिर इश्यूज़ होंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। नहीं, आपको सारे इमोशंस फील करने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और हाँ, अगर हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयर करने से आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूसरों को हेल्प करते हो आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा हेल्प और ग्रोथ आती है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है यूनिवर्स उस तक ये वीडियो पहुंचा देगा, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपने आप को लेके सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंट्रिक हो जाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।